नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 2 महीने से तो पहले से हम काम कर रहे हैं, जिसकी हमें मासिक तनख्वाह भी नहीं मिली है। हम अगर किसी से भी बात करते हैं तो हमें शांतिपूर्वक कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आज हमें 2 महीने हो गए लगभग सबसे मांग करते हुए, लेकिन हमें इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। कभी कलेक्ट्रेट ऑफिस आते हैं, कभी सीएम ऑफिस आते हैं, वहीं से इधर भेजते हैं, कभी इधर भेजते हैं। राजसमंद में डीएमएफटी नर्सिंग कर्मियों ने स्वास्थ्य भवन के बाहर दिया धरना। जी हां, राजसमंद जिले में डीएमएफटी फंड के तहत अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर प्रशासन द्वारा 50 नर्सिंग कर्मियों को आरके जिला चिकित्सालय के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला चिकित्सालय व जिला चिकित्सालयों में नियुक्तियां की गई। इसके तहत जीएचएम और एएनएम की नियुक्तियां की गई और इसका भुगतान जो है उनका मानदेय का भुगतान डीएमएफटी फंड से किया जा रहा था। लगातार पिछले कोविड के बाद इनकी नियुक्तियां की गई ताकि अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था सुविधाएं आम जन को सुलभ और व्यवस्थित मिले। इसके तहत प्रतिवर्ष अप्रैल में उनके कार्यकाल को नए सिरे से बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस बार उस कार्यकाल को बढ़ाया नहीं गया। आपको बता दें कि पहले मौखिक तौर पर अधिकारियों के आश्वासन के तहत सभी नर्सिंग कर्मियों ने अलग अलग अस्पतालों में नियमित रूप से अप्रैल और मई में नौकरी की, लेकिन अब न तो उन्हें 2 महीने का वेतन मिल पाया है और न ही उनकी सेवा अवधि को आगे बढ़ाया गया है। इसके चलते सभी डीएमएफटी से लगे नर्सिंग कर्मी आज राजसमंद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सभी नर्सिंग कर्मियों का ये कहना था कि वे लंबे समय से यहाँ पर निःशुल्क तरीके से 2 महीने से नौकरी कर रहे हैं। पहले अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि उनकी कार्य समयावधि बढ़ जाएगी और उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन 2 माह से वे लगातार नौकरी कर रहे हैं और अब उन्हें अधिकारियों द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए सभी नर्सिंग कर्मियों ने विधायकों से लेकर सांसद तक को भी ज्ञापन दिया और फिर भी न तो जनप्रतिनिधियों ने कोई सुनवाई की और न ही जिला कलेक्टर और प्रशासन द्वारा या चिकित्सा विभाग द्वारा कोई उचित निर्णय लिया गया है। इस वजह से सभी नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है और सभी जो 50 नर्सिंग कर्मी हैं वो बेरोजगार हो गए और आज जिला स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें वापस से उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि वे एकदम से बेरोजगार न हो और साथ ही अस्पतालों में आम जन को मिल रही सुविधा इसी तरह निर्बाध रूप से मिलती रहे। देखिए धरना स्थल पर बैठे नर्सेज कर्मी क्या कुछ बोले, सुनिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम रतन जाट है और हम डीएमएफटी नर्सिंग स्टाफ हैं और हम आज जिले के 50 जीएनएम और 20 एएनएम नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो ज्ञापन देने के लिए आए, हमारी क्या एक 2 महीने पहले कार्य सेवा समाप्त कर दी गई और कार्य सेवा बढ़ाने के लिए इसको लेकर हम ज्ञापन देने आए। तो ऐसा है कि हम 2 महीने से तो पहले से हम काम कर रहे हैं, जिसकी हमें मासिक तनख्वाह भी नहीं मिली है। हमें विधायक के पास गए, हम कलेक्टर के पास गए, सारे अधिकारियों के पास गए, फिर भी हमें ये आश्वासन किया कि आपका ऑर्डर आ जाएगा और आ जाएगा, लेकिन अभी तक 2 महीने से आया नहीं सर। तो इसके चलते हम आज धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ज्ञापन देने के लिए आए और ज्ञापन देने के कलेक्टर साहब के पास आए तो हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया, जो हमें इस बात का सभी को बड़ा दुख है। तो ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ज्ञापन तो उनको लेना ही चाहिए। तो सर हम बहुत दूर दूर से आए, देवगढ़ से, रेलमंगरा से, नादवारा से, राजसमंद से, और हमारी तनख्वाही सर 7,000 रुपये, 7,000 में काम कर रहे हैं। वो रोज़गार भी हमसे छीना जा रहा है सर। तो किसी के सर बीवी बच्चे हैं, किसी के हैं सर, तो उनका घर गुजारा चलना भी मुश्किल है सर। तो हम चाहते हैं कि हमारी कार्य सेवा को बढ़ाया जाए और जब तक हमारी कार्य सेवा बढ़ाई नहीं जाएगी तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल आहूजा है। मैं डीएमएफटी स्टाफ हूँ और मैं 1 साल से देवगढ़ में काम कर रही हूँ। तो अब जैसे हमारा क्या है, मार्च में एक्सटेंशन पूरा हो गया, तो भी हम 2 महीने से काम कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन पूरा हो गया, उसके बाद हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई आपका ऑर्डर आ जाएगा, और अभी तक कोई मतलब जवाब नहीं दिया जा रहा है।
क्या मांग है आपकी? जी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया जाए, हमें कोई संतोषपूर्वक जवाब दिया जाए कि भाई हम अगर किसी से भी बात करते हैं तो हमें शांतिपूर्वक कोई जवाब नहीं दिया जाता है। हम अगर कलेक्टर ऑफिस जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि CMHO साहब से मिलो, CMHO साहब से मिलते हैं तो हमें बोला जाता है कलेक्टर साहब से मिलो, और हम अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। शंकर नाम है मेरा, देवगढ़ CSC। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हम DMT स्टाफ लगे हुए, नर्सिंग स्टाफ GNM 50 जने लगे थे और ANM 20 जने थे। विगत मतलब 31 मार्च को हमारा एक्सटेंशन ख़त्म हो गया था, तो अब उसके बाद में हम फ्री में सेवा दे रहे थे 2 महीनों से। तो हमें सेवा विस्तार के लिए हम सभी से मांग कर रहे थे, विधायक महोदय के पास गए थे, CMHO ऑफिस गए थे, कलेक्टर साहब के वहाँ गए। आज हमें 2 महीने हो गए लगभग सबसे मांग करते हुए, लेकिन हमें इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। कभी कलेक्ट्रेट ऑफिस आते हैं, कभी CMHO ऑफिस जाते हैं, वहीं से इधर भेजते हैं, कभी इधर भेजते हैं। हमारी मांग ये है कि हमारे को एक्सटेंशन दिया जाए, हम अल्प वेतन में काम करते हैं। इसके बाद में यूँ है कि हमें हटाया नहीं जाए और यथावत रखते हुए हमारे कार्य को देखते हुए हमारे को एक्सटेंशन दिया जाए।